मसीह की कुर्तन लेखा प्रभु यीशु भाई सा मसीह की कुर्तन लेखा जीवन फिर गुजारा लड़ाया थे हो पौलुस प्रेरित की पहली पत्री और उसका 15 अध्याय उसका 22 पद में हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है कि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ मिलता है। प्रियो, आज के दिन में हमारी कलीसिया के साथ साथ हमारे रोमन कैथोलिक कलीसिया के भाई बहन भी आज कब्र परब के रूप में वे आज के दिन को मनाते हैं और प्रातःकाल में वे कब्र स्थान में प्रार्थनाएं करते हैं। कल हमने सब संतों का दिन को स्मरण किया था और आज सभी मृतक विश्वासियों के स्मरण दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। सभी मृतक विश्वासी जिन्होंने कि यीशु मसीह में विश्वास करते हुए अपने पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत किया इस पृथ्वी पर और तब परमेश्वर पिता के पास फिर से वे चले गए हैं। हमने उनको इस सांसारिक रूप से विदा कर दिया है और हमारा यही दृढ़ विश्वास है जब हम कब्रिस्तान में आते हैं, मोमबत्तियाँ अपने प्रियों के कब्रों में हम लोग जलाते हैं, तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जिस प्रकार से आदम जो पाप में पड़ा और पाप के कारण से मृत्यु ने उस पर राज्य किया, उसी प्रकार से यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उस पर विश्वास करने के द्वारा सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे। और इस प्रकार से जब हम लोग कुरिन्थियों की पत्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर ठीक वही बात जो अंतिम दिन की घटना है उसके विषय में हम सबों को लिखा हुआ मिलता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री से अभी जो हम लोग सुन रहे थे 4 अध्याय से लेकर के उसके 13 पदों से आगे बढ़ कर के 5 अध्याय के 11 पद तक हम लोग सुन रहे थे। वहाँ हम लोग दूसरे भाग में 5वें अध्याय में विशेष करके हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु यीशु का दिन जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे तो वह चोर के समान आएंगे। चोर के समान से मतलब है कि किसी को बिना बताए आएंगे। वह जो है जैसे उसके प्रथम आगमन के विषय में नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और नबियों ने उस मसीह के विषय में जो संसार को सारे लोगों को जो बचाने वाला था उसके विषय में लोगों को उसने नबियों ने बतला दिया था, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा हुआ हम लोग पाते हैं। इस अंधकार में संसार में एक ज्योति के समान प्रभु यीशु मसीह आया, उसमें जीवन था। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बतलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम लोग 21 अध्याय तक है जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है जिसको उसने अपने पुत्र यीशु मसीह में प्रकट किया और क्रूस पर उसकी मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से उसको
अपने प्रेम की पराकाष्ठा को जो मनुष्य जाति से वह करता था उसको उसने प्रकट किया। और जो पाप नहीं था, जो पाप को नहीं जानता था, उसको उसने सब पापियों के लिए, पापियों के समानता और स्वरूप में इस पृथ्वी पर भेजा कि उस पर विश्वास करने के द्वारा से मनुष्य जाति जीवन पाए। और उसी विश्वास से आज हम लोग कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के द्वार को खोल दिया है और इस सांसारिक जीवन के पश्चात भी एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। उस पर हम विश्वास करते हैं और हम यह आशा भी करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे। और तब उस समय परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कुरिन्थ की पत्री में, जो अभी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थ 15 अध्याय से मैं जो पढ़ रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य की स्थापना करेंगे, जिसको पतरस की दूसरी पत्री में हम लोग देखते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि की जाएगी और उसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। और तब प्रकाशित वाक्य में जब हम लोग पढ़ते हैं 22 अध्याय कि वह मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा और लोग उनके लोग होंगे और वह उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उनके सभी कष्टों को दूर करेगा। उसके बाद ना शोक होगा, ना दुख होगा और ना मृत्यु होगी। इस प्रकार से हमें प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ मिलता है। जब हम लोग फिर कुरिन्थ 15 अध्याय में आते हैं 26 पद में, तो वहां लिखा हुआ है कि सबसे अंतिम शत्रु, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। वह मृत्यु है। जो अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु को नष्ट करने के लिए आया और उसने जी उठने के द्वारा से, मृतकों में से जी उठने के द्वारा से मृत्यु को हरा दिया है। और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे जैसे आदम में जो पाप में शरीर में था, पाप में जीवन में था, वह शारीरिक रीति से मर गया, उसी प्रकार यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा सारे मृतक भी जिलाए उठाए जाएंगे और वह जीवन। थिस्सलुनीयों की पत्री हमें बतलाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा और यह सब कुछ पलक झपकते हो जाएगा और तब सारे मृतक जिलाए उठाए जाएंगे और हम लोग जो जीवित हैं वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से जाकर मिलें। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, ताकि जब प्रभु आए तो हम जागते हुए पाए जाएं। क्योंकि हम नहीं जानते, कोई मनुष्य नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। इसीलिए हमें जागते रहने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन हमें बतलाता है कि हमने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ज्योति पाई है तो हम अंधकार में नहीं हैं। हमें सब कुछ ज्ञात है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सारे जगत के लोगों का न्याय होगा और तब फिर हम सब जो ख्रिस्त विश्वासी हैं वे प्रभु के साथ सदा सदा के लिए रहने के लिए उसके राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रियो, उसके लिए हमें इस पृथ्वी पर जागते रहने की आवश्यकता है। जागते रहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनाएं।
संसारिक नहीं हो, संसार की वस्तुओं से और संसार से प्रेम ना करें, परमेश्वर के वचन से प्रेम करें और उसकी इच्छा को हम पूर्ण करें, और तब जाकर हम जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। उस दिन जब प्रभु आएगा, बहुत सारे लोग ये दावा करेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और क्या हमने तुम्हारे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए? इस प्रकार से बहुत सारे लोग उस दिन दावा करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला क्या? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब बोलता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7 उसका 22 से लेकर के 23 पद तक हम लोग इस बात को पाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि जब तक हम उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर नहीं चलेंगे, तब तक स्वर्ग के राज्य के अधिकारी। आइए, जिन हमारे प्रियों को हमने इस संसार से विदा किया है, वे एक दिन निश्चित रूप से जिलाए उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित हैं इस संसार में परमेश्वर के भय के साथ और उस पर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसकी इच्छा को पूरी करें, ताकि हम स्वर्ग के उस अधिकारी होने से किसी तरह से वंचित ना रह जाएं। पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है कि मैं उस दौड़ में दौड़ता हूं ताकि मैं जीवन का मुकुट पाऊं, जीवन का मुकुट पाऊं। सो प्रियो, अंत में हमारे लिए प्रतिफल रखा हुआ है, और वह है अनंत जीवन, वह है जीवन का मुकुट। आइए हम इस दौड़ में धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए और अपने व्यवहारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करें, ताकि जब प्रभु हमारा आएगा तो हम में से प्रत्येक को अपनी इच्छा के अनुसार पाए और हम स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य पाए जाए, अनंत जीवन के भागी होने के योग्य पाए जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा अब और सदा जुगांजु होती रहे। आमीन। और आत्मा फिर छूट जाके कभी ना